मुझे खरीद रहा है, मुझे ठोक ठोक कर देख रहा है, मुझे बजा बजा कर देख रहा है कि मेरे बिलाल की आवाज कच्ची तो नहीं है, मेरे बिलाल की आवाज पक्की है या नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं मौला, ये तो तूने बिलाल को एक जान दी है, अगर तू बिलाल को ऐसी 1000 जाने भी अता करे और ये जालिम कुफ्फार बदकार मक्कार नौजवान उन जानों की एक एक करके चमड़ी भी उधेड़ ले, तब भी तेरा बिलाल तेरे दीन से हटने वाला नहीं है, तेरा बिलाल तेरे दीन से इन्हिराफ करने वाला नहीं है, तेरे बिलाल की जबान कच्ची होने वाली नहीं है, तेरा बिलाल मुनहरिफ होने वाला नहीं है। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। इसीलिए शायर ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्ताखिरून साआ वला यस्तक़दिमून, यानी जब तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर हो जाएगा तो मौत एक सात, सात का इतलाक घंटे पर भी होता है, मिनट पर भी होता है, सेकंड पर भी होता है, और उससे सेकंड से छोटी चीज भी अगर कोई हो, लम्हा जरा सा, उस पर भी होता है अरबी में। तो मतलब क्या हुआ, आयत करीमा का मतलब हुआ कि जब मौत का वक्त मुकर्रर हो जाएगा तो तुम्हें एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी जाएगी, है ना। और थोड़ा सा मफहूम यूं समझ लें कि जब मौत आएगी तो ना तुम्हारे बचपने को देखेगी, न तुम्हारी जवानी को देखेगी, न तुम्हारे बुढ़ापे को देखेगी, न तुम्हारी शान शौकत को देखेगी, न तुम्हारे जाहो जलाल को देखेगी, बल्कि जब मौत का वक्त मुकर्रर हो जाएगा तो मौत हर हाल में आकर ही आएगी, है ना, हर हाल में आकर रहेगी। इसलिए शायर ने क्या कहा कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और मौत से कब किसको रुस्तगारी है ना, रुस्तगारी किसको कहते हैं, छुटकारा पाने को। मौत से कब किसको रुस्तगारी है, आज वो है तो कल हमारी बारी है, आज वो है तो कल हमारी बारी है। और मौत आनी है आकर ही रहेगी, जान फानी है जाकर ही रहेगी, है। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, न जाने कितनों का नशेमन उजाड़ा मौत ने, है ना। जब ये साफ साबित हो गया क्या कि मौत जरूर आएगी, लेकिन मौत आने के लिए बचपना शर्त नहीं है, जवानी शर्त नहीं है, बुढ़ापा शर्त नहीं है, बीमार होना शर्त नहीं है, खटिया से लगना शर्त नहीं है ना। ये बिल्कुल वाजे हो गया कि मौत आएगी जरूर, लेकिन कभी भी आ सकती है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। तो अब समझदार इंसान कौन है, समझदार इंसान वही है जो दुनियावी काम भी अंजाम देता रहे और साथ में आखिरत की तैयारी भी करता रहे, है ना। अब आखिरत की तैयारी क्या है, क्या एक कोने में बैठकर मौत को याद करते रहना ये आखिरत की तैयारी है। झूठ बोलना, चुगली करना, गीबत, बगावत, अदावत, जुआ खेलना, शराब नोशी, जिनाकारी, ये आखिरत की तैयारी नहीं। आखिरत की तैयारी क्या है, सबसे बड़ी आखिरत की तैयारी है नमाजों की पाबंदी करना। क्यों हजरत, नमाजों की पाबंदी करना ये क्या है, सबसे बड़ी आखिरत की तैयारी है। क्यों, क्योंकि बरोज़े महशर कयामत के दिन हर चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। बचपना कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा,
माँ बाप के हुकूक अदा किए नहीं किए, औलाद के हुकूक अदा किए, रिश्तेदारों के, अजीज़ व अकारिब के हुकूक कहाँ तक अदा किए, हर चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। लेकिन सबसे पहले जो हिसाब होगा, सबसे पहले जो पूछताछ होगी, वो नमाज के बारे में की जाएगी, है ना। नमाज के बारे में की जाएगी। क्यों? क्योंकि आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज क्या है? वो दीन का सुतून है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज क्या है? वो मोमिनों की मेराज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज क्या है? वो जन्नत की कुंजी है। और अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन हदमहा फ़क़द हदामद्दीन, बस जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन की बुनियाद को ही ढा दिया। और जब बुनियाद ढा गई तो छत मकान सलामत कैसे रह सकता है ना। तो क्या मैं अर्ज कर रहा था कि मौत जरूर आएगी और ये पता नहीं कब आएगी, है ना। तो समझदारी किस चीज में है? समझदार इंसान वही है जो दुनियावी काम भी अंजाम देता रहे, माँ बाप के, औलाद के, रिश्तेदारों के, अजीजों अकारिब के, इनके हुकूक भी अदा करता रहे, और साथ साथ में आखिरत की तैयारी करता रहे। आखिरत की तैयारियां ये सब क्या है? नमाजों की पाबंदी करना ये आखिरत की तैयारी है, झूठ ना बोलना ये आखिरत की तैयारी है, चुगली ना करना ये आखिरत की तैयारी है, गीबत ना करना ये आखिरत की तैयारी है, हसद ना रखना ये सब क्या है? आखिरत की तैयारी है। वरना याद रखो शायर ने क्या कहा कि मौत से कब किसको रुस्तगारी है, आज वो है तो कल हमारी बारी है। वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन हमारा भी ऐलान मस्जिद के चार मीनारे से लगने वाला है कि फला शख्स का इंतकाल हो गया है और फला नमाज के बाद फला शख्स का जनाजा बिल्कुल तैयार है। उस वक्त ये रिश्तेदार, अजीजो अकारिब काम में नहीं आएंगे जिनके लिए हम अपने वक्त जाया कर देते हैं, नमाज तर्क कर देते हैं। उस वक्त अगर कोई काम में आएगा, यही रिश्तेदार, अजीजो अकारिब क्या है, बहुत जल्द हमें अपने कांधों पर सवार करके अंधेरी कब्र में छोड़ आएंगे। उस वक्त जब कब्र की तन्हाइयों में हम घबरा रहे होंगे, हमारा दिल घबरा रहा होगा, हमें डर लग रहा होगा अंधेरों से, उस वक्त अगर कब्र में रोशनी करने के लिए कोई आएगा तो वो कोई और नहीं, आमना का लाल, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हुजूर सरवरे कायनात, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। शायर ने क्या कहा कि कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सरकार जब तशरीफ लाएंगे तो सवेरा ही सवेरा होगा। जब हम हमारी कब्र में उजाला करने के लिए आका तशरीफ लाएंगे और जिनकी शफाअत की उम्मीद बरोज़े महशर हम अपने दिलों में लिए बैठे हैं, तो क्या ये हमारा फरीजा नहीं बनता कि हम उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं? आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और हम अपने दिल में उम्मीद भी लिए बैठे हैं, आका तशरीफ लाएंगे कब्र में, बरोज़े महशर हमारी शफाअत करेंगे, हैं। और उस नबी का कलमा पड़ा है, जिस नबी के उम्मती होने का हम दावा करते हैं और नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या ये हमारा फरीजा नहीं बनता कि हम आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएं। मैं अपनी तकरीर, शायर ने कहा क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रोज सुबह हो रही है, रोज शाम हो रही है, और हम दिन ब दिन, घंटा टू घंटा, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड क्या है, मौत के करीब होते जा रहे हैं। तो पूरी तकरीर का हासिल कलाम यही है कि आप जो है मरहुमा के लिए एसाले सवाब करें, खुद भी सवाब के मुस्तहिक बने और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की तैयारी करें। ख़ात्मा बिल खैर की दुआएं करते रहा करें, क्योंकि ख़ात्मा बिल खैर है तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। माज़ल्ला ख़ात्मा बिशर है तो नमाजें, रोज़े, सदक़ात सब यहीं रह जाएंगे, है ना। तो आखिरत की तैयारी में लगे रहें और जो है आने वाले मेहमान का इस्तकबाल खैर मकदम कर लें। नारे तकबीर और रिसालत के साथ बहुत जल्दी